हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे, आपका टॉपिक है घटाओ यानी कि सब्ट्रैक्ट। हम किसी नंबर को हम कैसे घटाते हैं। हमने इससे पहले जो पिछले वीडियो बताए थे कि नंबरों को कैसे जोड़ना है। अब हम सीखेंगे कि नंबरों को कैसे घटाना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि ये सब्ट्रैक्ट होता क्या है, घटाओ होता क्या है। तो जब किसी चीज़ या संख्या में से कुछ कम करते हैं, यानी कि कोई चीज़ हो या कोई संख्या हो, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम घटाना कहते हैं। और घटाना का जो चिन्ह होता है, ये हम इस तरह ये चिन्ह को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कह दिया जाए कि हमें 500 रुपया है और किसी को 200 रुपया देना है, तो आपके पास कितना बचा, तो आप क्या करेंगे, कि मेरे पास 500 रुपया है, 200 रुपया किसी को देना है, तो क्या करेंगे, उसमें घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे, तो ये अगर हम आपके पास 500 रुपया है, उसमें से आपको किसी को देना हो, क्या बोल रहे हैं, किसी को देना हो, तो क्या उसी क्या कहते हैं, घटाना कहते हैं। तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, किसी को हम 200 रुपया दे रहे हैं, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे कैसे, तो नंबर जो है या तो इस जीरो में से ये जीरो चला जाएगा। और याद रहे कि जीरो से कोई इफ़ेक्ट या प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में अगर किसी नंबर में हम जीरो जोड़ दें या घटा दें, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह अगर हम घटा रहे हैं तो ये जीरो है, तो जीरो पे कोई परफेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये जीरो है, ये भी जीरो है, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो ही रह जाएगा। और यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, ये भी क्या रह जाएगा, जीरो ही रह जाएगा। और ये हमारा क्या है, 5 है, और कितना है, 2 है। 5 में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे, यानी कि 5 में से 2 घट जाए, कितना बचेगा, 3। यानी कि आपके पास कितना बचा, 300 रुपया। और बहुत सारे एग्जाम्पल, या तो आपको या तो इस तरह से घटाएंगे या आपको इस तरह से घटा सकते हैं। ये भी जीरो है, यानी कि हम बोले हैं कि जो लास्ट वाला नंबर है उसको लास्ट वाले नंबर से घटाएंगे, उसके बाद जो वाला नंबर है उसके बाद वाले नंबर से घटाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि जीरो को 2 से घटा देंगे, नहीं, जो जिसके ऑर्डर में यानी जिसके स्थान पे जो आता है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको घटाएंगे। तो ये हमारा 5 है और ये हमारा 2 है, तो 5 में से 2 चला गया, कितना बचा, 300 रुपया। चलिए और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 528 हो और इसमें से आपको कितना घटाना है, 42 घटाना है, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 3 संख्या है और यहाँ पे 2 ही संख्या है, तो कैसे घटाएंगे। तो अगर आप इसको इस तरह से घटाएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसका किस तरह इसका सही रूल है, तो ये जो नंबर है आपको इसके जिसके ऑर्डर में, जिसके क्रम में है, जो स्थान पे जो नंबर आ रहा है वहीं पे लिखेंगे। तो यानी कि जो ये 2 नंबर है, इन 2 संख्या हैं और यहाँ पे 3 संख्या है, तो कैसे लिखेंगे कि 2 नंबर है तो इसके पीछे से ही 2 नंबर लिखेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे।
और ये 8 है, 8 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 6। और कितना है? 2 है। और ये कितना है? 4 है। तो यहाँ पे कहेंगे कि सर ये तो नंबर छोटा है और इससे तो ये नंबर बड़ा है, तो इसको कैसे घटाएंगे? तो चलिए बताते हैं। अगर इस तरह से दिया रहे नंबर तो कैसे घटाना है आपको? इससे आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको हासिल लेना पड़ेगा। अगर आप इससे एक हासिल लेते हैं, यानी इस आपको एक हासिल देगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 10 रुपया हो जाएगा। तो इसके पास कितना बचा? आपको 1 रुपया दे दिया तो इसके पास कितना बचा? 4 ही रुपया बचा। यानी आपको जो 1 रुपया दिया है वो आपके लिए कितना हो गया? 10 रुपया हो गया। और 2 मिलके कितना हो जाएगा? 12 रुपया हो जाएगा। तो आप आसानी से घटा सकते हैं। मेरे पास तो 12 हो गया, 12 में से 4 को घटाएंगे कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। और यहाँ पे 5 तो अब नहीं रहा, अब इसको नहीं लिखेंगे। किसको लिखेंगे? तो ये नंबर इससे क्या हो गया? घट गया है। तो क्या लिखेंगे हम? 4 लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे। आपको इस नंबर का जवाब देना है। ये सवाल नंबर फर्स्ट हो गया। इसको आपको इस नंबर का जवाब देना है कि ये सवाल का जवाब क्या होगा। इसका आपको जवाब देना है कमेंट में। तो इसके अलावा जिस तरह से आपका जोड़ में हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़े, 3 विशेषताएं पढ़े, तो घटाव का भी हो सकता है। तो घटाव में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है। उसके रूल को ये फॉलो नहीं करता है। तो कैसे नहीं करता है? तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि जो प्रॉपर्टी होता है वो पहला प्रॉपर्टी आप लोग बताएंगे क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था? तो जो हमारा जोड़ में दे पढ़े थे कि इसके ऑर्डर को बदल देते हैं, और ऑर्डर को बदलने पे इसके रिजल्ट पे यानी कि परिणाम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमने सीखा था। तो अब घटाव में देखते हैं कि इसका ये रूल फॉलो करता है या नहीं करता है। अगर हम घटा में इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो घटा का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। अगर हमारा सवाल दिया रहे कि हाँ 5 और 7 का क्या इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो चलिए हम देखते हैं। तो हम बताए हैं कि आपका जो पहला नंबर है वो A है और दूसरा क्या है? B है। तो A के जगह पे क्या हो गया? 5, और B के जगह पे क्या हो जाएगा? 7। फिर क्या हो जाएगा? ये इसको हम इसके ऑर्डर को पलट देंगे, बदल देंगे, यानी कि इसके जगह का अदला बदली कर देंगे। यानी 5 के जगह पे हम 7 को लिख देंगे और जो 7 के जगह पे हम इसको 5 को लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आप बताएंगे ये 7 बड़ा है और 5 से, तो आपको कानून बताए थे कि अगर प्लस रहे पहला और उसमें घटाना हो अगर बड़े वाले नंबर को, यानी जिस भी संख्या का तादाद ज़्यादा हो, यानी क्वांटिटी मात्रा अगर ज़्यादा हो, उसी का चिन्ह लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
5 का जो मात्रा है 7 से क्या है, कम है। तो इसका जवाब क्या होगा, 7 में 5 को हमें क्या करना है, घटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी यानी कि इसका सिंबल चिन्ह आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 है और 5 है। 7 तो बड़ा है, 5 से छोटा है, यानी कि इसका क्या है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, यानी इसकी जो तादाद है यानी जो मात्रा है वो क्या है, ज़्यादा है, इसका कम है। तो इसका प्लस वाले का जोड़ वाले क्या है, ज़्यादा है, तो ये 2 हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं क्या दोनों का जो परिणाम आया, दोनों का जो रिजल्ट आया, क्या दोनों का सेम है, दोनों का बराबर है? तो आप कहेंगे नहीं। तो इसलिए घटा का जो है प्रॉपर्टी इसके नियम को फॉलो नहीं करता है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी घटाव का नहीं होता है। उसके अलावा एक और 2 और प्रॉपर्टी हैं। दूसरा है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि जो इसका ग्रुप है, जो इसका समूह है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 संख्या होता है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 ही संख्या होता है। तो हमने जोड़ में जो इसके नियम को पढ़ा था, ये a + b और उसके साथ c, ये 3 नंबर के लिए है। और इसको हम क्या करते हैं, इधर क्या करते हैं, बदल देते हैं। इसके नंबर को हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। क्या ये घटाव में ये नियम क्या संभव है? तो आइए हम देखते हैं इसका ये संभव है या नहीं है। तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो क्या था, अब इसमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें घटा का चिन्ह लगाना पड़ेगा। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा, ये इसके समूह में रखे हैं। फिर इसके बाद बदल वाला अगले वाला जो है इसको हम क्या करेंगे, बदल देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल के मदद से। अगर हमारे पास 3 संख्या है, 5 हो, 8 हो, 4 हो, तो हमारा जो पहला नंबर है ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्योंकि हमें जो लेना है एक तरतीब से लेना है। 5 हो गया और माइनस है तो माइनस, बी के जगह पे क्या है, 8 है, और सी के जगह पे क्या है हमारा, 4 है। उसके अलावा 5 है, उसके बाद माइनस बी, ये कोष्ठ के अंदर है, माइनस, और सी के जगह पे 4 है। तो जब भी हम काम करते हैं, किसका काम करते हैं, ब्रैकेट वाला का, यानी कोष्ठ वाले का। क्यों करते हैं, आप लोग बताएंगे कि अगर आपका घर में कोई काम हो और कोई काम बाहर का हो, तो पहले आप कहाँ का काम करेंगे, घर का काम करेंगे। इसलिए ये दोनों कहाँ है, घर में है। कहाँ है, घर में है, तो पहले कहाँ काम करेंगे, घर में काम करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 8 है और ये 5 है, तो ये बड़ा कौन है, 8 है। क्या बताएं, जो बड़ा हो उसमें से छोटा नंबर क्या होता है, घट जाता है, और जिसका जो चिन्ह रहता है उसका वो चिन्ह आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा और
ये -4 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये माइनस है, माइनस हो गया। उसके अलावा 8 में से 4 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा। प्लस में कि माइनस में? धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? तो आप कहेंगे नहीं, धनात्मक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि धनात्मक वाला जो नंबर है, यानी जो संख्या है, वो क्या है? ऋणात्मक नंबर से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा? 8 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा? 4। अब यहाँ पे देखेंगे, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, यानी जो एक जैसा हो। जैसे आप जोड़ते हैं कि 5 हो, उसके बाद 7 हो, तो मिलके कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। ये दोनों का क्या है? चिन्ह सेम है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो आप यहाँ भी तो करेंगे, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या होगा? जुड़ जाएगा। 3 और 4 मिलके कितना हो जाएगा? -7, और 5 में से 4 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा। क्या आप ये बता सकते हैं कि दोनों साइड का जो नंबर है, क्या दोनों बराबर है? तो आप कहेंगे नहीं, दोनों साइड ये नंबर बराबर नहीं है। क्या है? बराबर नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, घटा के नियम उसके फॉलो नहीं करता है, उसके जो रूल को है फॉलो नहीं करता है। इसलिए घटाव का ना तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, ना तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। और इसके अलावा आई होप के आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे। तो इसी तरह आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और आपको अच्छे से मैथ हम सिखाते रहेंगे और आप लोग सीखते रहेंगे। तो इसी के साथ अगले टॉपिक से मिलेंगे। थैंक यू।